क्यों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू वाला में। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ स्टैटिक प्रश्न जो हमारे आगामी बिहार दरोगा बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और भी देश में जो एग्ज़ाम सब होते हैं एसएससी वगैरह जो होता है सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमने इसमें स्टैटिक ज्योग्राफी जो कभी बदलता नहीं है उस पर ये प्रश्न आधारित है। और टोटल इसमें 60 प्रश्न है विथ एक्सप्लेनेशन। लेकिन आज हम देखेंगे इसको दो पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में हम देखेंगे 30 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में देखेंगे 30 क्वेश्चन। तो आज हमारा ये पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज पार्ट 1 में रहेगा। सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण होंगे, आप देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अपना भारत जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वैश्विक स्तर पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये दक्षिण में स्थित है। आइए अब वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो रेखा है ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और ये क्या है अपना, ये भारत है। और ये भारत कहाँ पे हो गया? ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो अपना भारत नॉर्थ ईस्ट में है। और इसको देखे पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक में, तो ये क्या है? ये अपना एशिया है। और एशिया के संदर्भ में देखा जाए तो भारत कहाँ है? साउथ के डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एशिया के संदर्भ में भारत की अवस्थिति कहाँ है? साउथ में है। और पूरे विश्व में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में है। और ये 0 डिग्री है और ये भारत की अवस्थिति है। और यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग का टाइम का गैप कितना होता है? 5.5 घंटे का होता है। और हमारा इंडियन आईएसटी जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स, वो कहाँ से गुजरता है? वो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है। तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और टोटल देशांतरों की पूछे संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 180, यहाँ से यहाँ तक। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार किस भाग में स्थित है? जैसे कि अपना ये मान लेते हैं भारत है, तो हम लोग का बिहार कहाँ पे पड़ता है? हम लोग का बिहार यहाँ पे पड़ता है। तो ये भी जैसे ही भारत की अवस्थिति है वैश्विक स्तर पे, वैसे ही बिहार की अवस्थिति है भारत के स्तर पे। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए यहाँ पे अपना भारत है। और ये जो रेखा है ये है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन है वो राज्य? गुजरात, सीरियल वाइज देखेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन हो गया? झारखंड। उसके बाद कौन हो गया? वेस्ट बंगाल। उसके बाद कौन हो गया? त्रिपुरा। उसके बाद कौन हो गया? मिजोरम। तो ये टोटल 8 राज्य हो गए। जो हमारे जो 23.5 डिग्री है वो 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये देखिए ये पूरा। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है विंध्यान। और ये बिहार में बस रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? तो समुद्री सीमा किसकी किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है, गुजरात की लगती है। तो इस हिसाब से डी कूट सही हो जाएगा। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। टोटल सीमाएं 2 तरह से होती है, एक स्थलीय सीमाएं, एक तटीय सीमाएं। तटीय सीमाएं में एक होता है मुख्य भूमि और एक होता है आइलैंड, जैसे कि हमारे पास लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी है। तो अब देखते हैं कि हमारा जैसे गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसमें हमारे स्थलीय सीमा 15,106 है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक में 15,200 है। और अभी तक के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन में यही रहता है 15,200। और द्वीप आइलैंड मिला के अगर देखा जाए तो कितना है हमारा सीमा? तो वो है 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि का हो गया 5,422 और द्वीपीय सीमा हो गया 2,094। इसको जोड़ेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 7,516 किलोमीटर।
अब देखते हैं कि किस देश के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है। तो जैसे कि यहाँ पे भूटान हो गया, भूटान के साथ लगता है 699 किलोमीटर। चाइना के साथ लगता है 3,488 किलोमीटर। और चाइना के साथ पूछे कितने राज्य लगते हैं, तो इधर हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद हो गया आपको सिक्किम, उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, और एक लगता है यूटी लद्दाख। पाकिस्तान के साथ कितना है, 3323 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा हमारा सीमा जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है आगे आपको बता देंगे, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। और ये देखिए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5422। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, ये है आपको सिक्किम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। और ये देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्यों का क्रम दिया हुआ कि सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है। तो इसका एक ट्रिक है, राम महान उत्तराधिकारी, ये आप याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। ये इसका ट्रिक है सीरियल वाइज। और सबसे छोटे राज्यों में देखें तो गोवा, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। ये सबसे छोटे राज्यों का क्रम है बढ़ते क्रम में। और ये हमारा हो गया आपको जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं उसके ट्रिक। तो कैसे हम याद रखेंगे, क्षेत्रफल वाइज भी है, तो इसका देखिए बहुत मस्त ट्रिक है। सबसे पहले अरुण, ARU, अल्फ़ाबेटिकल वाइज भी अगर देखेंगे तो AR पहले आता है, AS बाद में आता है, R के बाद S। तो अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे, असम दूसरे नंबर पे। A के बाद आता है M, तो M में भी 3 है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अल्फ़ाबेट में देखें तो MA पहले आएगा, उसके बाद ME आएगा, उसके बाद MI आएगा। तो ये हो गया 2 3 4 5 नंबर पे। उसके बाद M के बाद N नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा। ये है क्षेत्रफल के मामले में भी इनका क्रम, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब ये देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। और दूसरा कथन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोनों सत्य हैं। उत्तर से दक्षिण कितना है 3214, 3 2 1 4। और पूरब से पश्चिम पूछे तो 2 9 3 3। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो इस हिसाब से हमारा ये दोनों कथन सही है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और आइलैंड के अगर पूछे आइलैंड से तो 6 डिग्री 4 मिनट, और मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश कितना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम हैं उत्तर में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो ऑफकोर्स दिल्ली है। दिल वालों की दिल्ली, बहुत जनसंख्या है दिल्ली में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कितना है, अभी देखे थे ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट। और आइलैंड वाला पूछेगा तब अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आइए अगला देखते हैं। ग्रीनविच टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना का अंतर है। तो अभी आपको बताए थे ये 0 डिग्री है और ये इंडिया का है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। इन दोनों के बीच टाइम डिफरेंस कितना है 5.5 घंटे का। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो जैसे कि ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री और ये है भारत, यहाँ पे भारत ये कर्क रेखा है ये,
तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी पूछ रहा है वो पूछ रहा है धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो ये कितना है 876 किलोमीटर, 876, ऑप्शन सी। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, तो अभी आपको बताए थे एनसीईआरटी के अनुसार 15,200 किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखेंगे, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ये सब आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। और द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई तो अभी आपको बताए थे कि कितना हो जाएगा 7516 किलोमीटर, ये ऊपर में क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा से क्रमशः संलग्न है, तो कितने हैं, तो जैसे कि ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय, और इसमें पूछ रहा है कि कितने राज्य हुआ, तो टोटल इस तरफ में कितने हैं 5 राज्य हैं, इस तरफ में 4 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इधर है दमन दीव और इधर है आपको ये क्या बोलते हैं उसको लक्षद्वीप। ये देखिए ये आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और ये जो है ये लक्षद्वीप का ही भाग है। लक्षद्वीप एक ऐसा वो आइलैंड है जो 3 स्टेट में है, एक ऐसा यूटी जो 3 स्टेट में है। और आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ा तट किस स्टेट का है, तो इसका एक ऐसे ट्रिक है, इसको सीरियल वाइज लिख लेना है, इस तरफ वाले को सीरियल वाइज लिख लेना है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपको कैसे जाना है, उसके बाद आपको जाना है कर्नाटक, केरल, केरल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद गोवा। ये आपका ट्रिक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और पुडुचेरी जो है ये कब फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ था 1954 में, और ये एकमात्र यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। किस राज्य से होके कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बिहार से नहीं होके गुजरती है, ये आपको ऊपर देख चुके हैं। 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में क्या है इंदिरा पॉइंट, इधर कौन सा है इंदिरा कॉल, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इधर क्या हो गया आपके पश्चिम में गौर माता या गुहुर मोती, और पूरब में क्या हो गया कीबू थी, ये कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो आइए विचार करते हैं। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, सही बात है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या उत्तर, सही बात है। भारत की अवस्थिति तो तीनों सही है, ऑप्शन सी, ए बी सी। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो पहला क्या है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, दक्षिण गलत हो जाएगा, भारत दक्षिण में नहीं है। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक 8 डिग्री 4 मिनट से 97 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। 68 ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि उत्तर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, एनसीआर में दिल्ली सहित 3 राज्य हैं। एनसीआर में हरियाणा के 13 व राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। दिल्ली व राजस्थान की सीमाएं संलग्न नहीं है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए। इसमें 3 राज्य नहीं, एनसीआर में दिल्ली सहित 3 नहीं 4 हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। हरियाणा के 13 जिले, यूपी के 8 जिले, राजस्थान के 2 जिले अलवर व भरतपुर। एनसीआर को क्या बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। बिहार का विस्तार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती है। दक्षिण
पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा हुआ है। तो भूटान की अवस्थिति ये जो है, ये है भूटान। कलर चेंज कर लेते हैं, ये है भूटान। और क्या बोल रहा है, पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा अस्थल अवरुद्ध देश है। सही बात है, ये अस्थल अवरुद्ध देश है। उत्तर और उत्तर पश्चिम, माने कि उत्तर और उत्तर पश्चिम, इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती है। सही बात है। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में भारत से, तीनों सही बात है, ऑप्शन डी। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें से विभिन्न जिलों और उसकी अवस्थितियों के संबंध में यनम आंध्र प्रदेश, सही बात है। कराईकल तमिलनाडु, सही बात है। माहे केरल, सही बात है। तो ऑप्शन डी। अभी आपको ऊपर हम बताए थे कि ये 3 राज्यों में एकमात्र यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये देखते हैं कौन कौन करते हैं। पश्चिम बंगाल नहीं करता है, सिक्किम करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? यानी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता हो, यानी किसी देश के साथ, और समुद्र के साथ भी बनाता हो। ये जो समुद्र है इसके साथ भी सीमा बनाता हो। तो ये 2 राज्य, इधर हो गया आपका गुजरात जो कि पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और अरब सागर से भी सीमा बनाता है, और इधर हो गया पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी से भी सीमा बनाता है और बांग्लादेश से भी बनाता है। तो इस हिसाब से गुजरात और पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा का भी हम आपको बताए थे, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो इसमें देखते हैं कौन कौन है। छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, राजस्थान भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैकमोहन रेखा किन के बीच है? भारत और चाइना के बीच है। पाकिस्तान और भारत के बीच पूछे तो आपको होगा वो क्या बोलते हैं उसको, अरे कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तो वो हो जाएगा दुरन रेखा, और वही अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिहार भारत के उत्तर पश्चिम में, पहला ही गलत हो गया। बिहार क्या है, उत्तर पूर्वी में है, नॉर्थ ईस्ट। बाकी सब सही है। बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, सही बात है। वर्तमान में 38 जिले, सही बात है। सर्वाधिक 9 जिलों की सीमा लगती है पटना की, ये भी सही बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करती है? तो ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, असम और छत्तीसगढ़। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम पूछ रहा है। तो आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ मतलब कम से ज़्यादा। तो सबसे कम हमारा किसके साथ है? सबसे कम है नेपाल के साथ, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऊपर एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि किस देश के साथ कितनी सीमाएं लगती है। अगर आपको नहीं ध्यान में तो आप स्किप करके पीछे जा सकते हैं वीडियो में और वो देख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय अनक्लॉज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। किसी तटीय राष्ट्र को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को अधिकतम आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अधिक सीमा तक अनुरूप करने का अधिकार है। सभी राज्यों का ये है, और रेखा से 200 नॉटिकल। तो आइए हम इसके बारे में आपको अच्छे से पहले समझा देते हैं कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है बोल रहा है ना। तो देखिए, ये अनक्लॉज का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ये कब बना था? ये 1982 में बना था, और इसका ये प्रावधान था कि अगर इसमें कम से कम 60 देश हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये लागू हो जाएगा कि समुद्री जो कानून है वो लागू हो जाएगा। लेकिन ये
जाते जाते धीरे धीरे 1993 में जाके इसमें लगभग 60 देश साइन कर देते हैं। उसके बाद 1994 में ये तथातिर शीघ्र लागू भी हो जाता है और भारत इसका मेंबर कब बनता है? 1995 में बनता है। तो और देखिए इसका जो वो है कैसे है, जैसे कि ये तट होता है किसी भी उसका देश का, एकदम सीधा तो होता नहीं है और इसमें पानी रहता है यहाँ से यहाँ, तो ये जो होता है लाइन इसको बोलते हैं आधार रेखा। उसके बाद एक और होता है ये प्रादेशिक क्षेत्र होता है, ये प्रादेशिक क्षेत्र ये कितना होता है? 12 नॉटिकल मील। उसके बाद ये होता है 24 नॉटिकल मील, अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होता है 200 नॉटिकल मील, ये होता है अन्य आर्थिक मंडल यानी EEZ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप मतलब कोई भी देश इधर से जाना चाहता है ये वो व्यापार कर सकता है और भारत का हस्तक्षेप यहाँ तक रहेगा या फिर किसी भी देश का। और प्रादेशिक में क्या होता है कि यहाँ पे आप अपना नेवी का अड्डा उड्डा बना सकते हैं। 24 नॉटिकल मील तक में क्या है कि आप यहाँ पे जाके और वो कोस्ट गार्ड अपना वो पूरा रक्षा उक्षा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कौन से कथन सही नहीं है? अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगी जहाँ से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तो ये तो सही है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि तीन अच्छा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 3 तो सही है, तो 3 किस में है? तो तीनों सही है, ऑप्शन 1, 2 और 3। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन कौन सा कथन गलत है? भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, सही बात है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, गलत बात है। विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश से 2016 में हैदराबाद पृथक होकर 29 वारंग राज्य बना। आंध्र प्रदेश की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से संलग्न है, सही बात है। तो कुर्नूल नहीं है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा, कुर्नूल सही है। आंध्र प्रदेश से 2016 में, ये गलत है, हैदराबाद पृथक होके। 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, हैदराबाद नहीं। बिहार कहाँ विस्तृत है? तो बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, ऑप्शन ये कर्क रेखा है, बिहार इसके ऊपर है। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम मिलेंगे पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों और बिहार एसएससी के 12,000 सीटों पे अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और जैसा भी हो आप हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।